मैं मोनिका शेखावत, सहायक आचार्य भूगोल, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज। आज आपको पढ़ाऊंगी बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर का टॉपिक रिसोर्सेस या संसाधन। आज हम बात करेंगे कि संसाधन क्या होते हैं और हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि संसाधन क्या है। प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु जो मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करे वो संसाधन कहलाती है। जैसे जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी के द्वारा हमारी प्यास की ज़रूरत को पूरा करते हैं, तो जल हमारे लिए एक संसाधन है। इसी प्रकार घर हमारी आश्रय की आवश्यकता को पूरा करता है, तो घर भी हमारे लिए एक संसाधन है। हम हवा में सांस लेते हैं तो हवा हमारे लिए संसाधन है। इस तरह कह सकते हैं कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ए नीड इज़ ए रिसोर्स। अगर किसी भी वस्तु के रिसोर्स होने के लिए उसका उपयोगी होना आवश्यक है। यदि वह वस्तु मनुष्य के लिए उपयोगी है, उसकी नीड को सेटिस्फाई करती है, ज़रूरत को पूरा करती है, तब हम उसे संसाधन की श्रेणी में रखते हैं। आगे हम देखते हैं कि रिसोर्स हमारे लिए उपयोगी होने के साथ साथ वैल्यूएबल भी होते हैं, अर्थात इनकी आर्थिक प्राकृतिक वैल्यू होती है। जैसे खनिज हैं, खनिजों को हम उद्योगों में प्रयोग लेते हैं तो इनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। कोई लैंडस्केप है तो लैंडस्केप की इकोनॉमिक वैल्यू तो नहीं होगी, लेकिन उसकी नेचुरल ब्यूटी है उसमें, तो उसकी नेचुरल वैल्यू होगी। तो खनिज है, उनमें उपयोगिता के साथ साथ उनकी महत्ता भी होती है। इसके अलावा मानव स्वयं भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स के नाम से जानते हैं। संसाधनों में मानव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि मानव संसाधनों की बात करें तो मानव की बुद्धि, मानव का ज्ञान, कौशल, उसकी क्रियात्मकता को संसाधनों की श्रेणी में रखा जाता है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि संसाधनों का निर्माण, संसाधनों का विकास मानव की बुद्धि, ज्ञान, कौशल से ही हुआ है। जैसे कोयला प्रकृति में पहले से मौजूद था, लेकिन जब तक मानव ने अपने ज्ञान, अपने कौशल से उसे उपयोगिता प्रदान नहीं की, उद्योगों में प्रयोग में नहीं लिया, तब तक वह मात्र एक प्राकृतिक वस्तु रहा। लेकिन आज जब उसको मानव ने अपनी तकनीक, ज्ञान की सहायता से उपयोगिता प्रदान कर दी है, वह एक महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन बन गया है। जिमरमैन महोदय ने कहा भी है कि संसाधन होते नहीं वरन बनाए जाते हैं। मतलब कि संसाधन जो है उनको मनुष्य संसाधनों की श्रेणी में लेकर आता है। आगे हम देखते हैं कि समय एवं तकनीक दो ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो किसी भी वस्तु को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। Time and technique are two important factors which change a substance into resource। जैसे जल प्रकृति में पहले से मौजूद था और हम उसका प्रयोग पेयजल के रूप में कर रहे थे, लेकिन जैसे तकनीकी का विकास हुआ, हमने देखा कि बहते जल के द्वारा जल विद्युत का विकास संभव किया गया। अब जल का प्रयोग मात्र पेयजल के रूप में न होकर उसके कई अन्य वैकल्पिक उपयोग भी खोज लिए गए हैं, जो कि तकनीकी के द्वारा ही संभव हो पाया। इसी तरह जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे संसाधनों का विकास होता है। उदाहरण के लिए प्रारंभ में यातायात के साधन के रूप में बैलगाड़ी का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन जब अब हम देखते हैं कि वर्तमान में मेट्रो है, एरोप्लेन है, उनका यातायात के साधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे तकनीक का विकास होता है
और तकनीक के विकास के साथ संसाधन के बहुवैकल्पिक उपयोग निर्धारित होते हैं, उनकी उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। तो समय एवं तकनीक वे ऐसे कारक हैं जो मनुष्य के संसाधनों के विकास में सहायता प्रदान करते हैं।